ये क्लास 10th में आपका 95% स्कोर करने का जो सपना है उसके बीच में एक चीज जरूर आएगी जो आपका सपना पूरा नहीं करने देगी, दैट इज रिवीजन या फिर पीरियोडिक रिवीजन। इसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर अगर करते हो तो अपने सपने के पास नहीं दूर चले जाओगे। कैसे, वो आज के वीडियो में पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक रिवीजन के बारे में, जहां पर ये पीरियोडिक रिवीजन इंपॉर्टेंट क्यों है और करा कैसे जाता है, ये पीरियोडिक रिवीजन दोनों चीजें मैं बताऊंगा। शुरुआत हम लोग करेंगे ये जानते हुए कि जो पीरियोडिक रिवीजन है ये इंपॉर्टेंट है क्यों। उससे भी पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो टर्म है पीरियोडिक रिवीजन ये होता क्या है। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है डेफिनेशन इसका, सिंपल है। एक ऐसा रिवीजन जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के बाद होता है। जैसे आप हर 2 दिन बाद रिवीजन करते हो, उसको हम लोग पीरियोडिक रिवीजन कहेंगे। हर हफ्ते में एक बार रिवीजन करते हो, उसको भी पीरियोडिक रिवीजन कहेंगे। हर महीने में एक बार रिवीजन करते हो, उसको भी पीरियोडिक रिवीजन हम लोग कहेंगे। इतना तो क्लियर है। अभी पीरियोडिक रिवीजन इंपॉर्टेंट है क्यों, अभी मैं आपको बताता हूँ। क्लास 10th का हर एक स्टूडेंट अपने टाइमलाइन के हिसाब से अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, सही है ना। अब देखो, कुछ बच्चों ने अपना सिलेबस कंप्लीट करने का जो प्रक्रिया है वो मई से शुरू किया होगा, ये सोचते हुए कि मई से लेके नवंबर तक अपना पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा। कुछ बच्चे हैं जो अभी जून जुलाई में जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की है, ठीक है। अब ये जून जुलाई से प्रिपरेशन उनकी दिसंबर तक चलेगी, जहाँ पर वो अपना सिलेबस कंप्लीट करने का सपना देख रहे हैं या फिर उन्होंने प्लानिंग वहाँ पे किया है। उसके बाद उनका यही प्लानिंग होता है, उसके बाद का प्लानिंग होता है कि जैन और फेब, ये जो 2 महीने का समय है, इन 2 महीनों में सबसे पहले तो हम लोग रिवीजन करेंगे। जितना भी सिलेबस हमने कंप्लीट किया है उसका रिवीजन करेंगे, करोगे ना, ठीक है। उसके बाद वो प्लान करेंगे। रिवीजन होने के बाद हमारे प्री बोर्ड्स होंगे, उनके लिए प्रिपेयर करेंगे और प्री बोर्ड्स को अटेम्प्ट करेंगे, करोगे ना, सही है। तीसरा वो ये सोचेंगे कि मुझे कुछ PYQs को सॉल्व करना है, परफेक्ट बनना है ना मुझे, तो PYQs को सॉल्व करना है, क्योंकि मुझे 95% स्कोर करना है। तो 95% स्कोर करने के लिए सारी चीज़ें करनी पड़ती है, PYQs भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद चौथा वो ये सोचेंगे कि मैं सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करके जाता हूँ ताकि मुझे आइडिया आ जाए कि बोर्ड का पेपर होता कैसा है, लिखना कैसा होता है, प्रेजेंट कैसा करना होता है। इसीलिए वो प्लान करता है कि वो सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व करेगा इन्हीं 2 महीनों में, ठीक है। वो सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व करेगा। अब इतने सारी चीज़ें हैं करने के लिए, समय कितना है, मात्र 2 महीने। कितना, मात्र 2 महीने। और उसमें भी टू बी स्पेसिफिक बताने जाऊं तो 60 डेज है, ठीक है। अब 60 डेज में ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है क्या, हो सकती है, बट रिवीजन जो है इसमें उसको इम्पैक्ट होगा। वाई, बिकॉज अब यहाँ पे मई से लेके नवंबर या फिर जून जुलाई से लेके दिसंबर 5-6 महीने जब आप सिलेबस कंप्लीट करने में लगा देते हो तो 2 महीने में इतना सारा सिलेबस कैसे रिवाइज होगा। और रिवाइज अगर होता भी है तो शुरुआती के जो चैप्टर्स है जो आपने मई जून जुलाई अगस्त में कंप्लीट किए उनको रिवाइज करने के लिए ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है नहीं। अगर अवेलेबल है भी तो जो लास्ट के जो चैप्टर्स है उसमें आपका फोकस कम रहेगा, जिसकी वजह से रिविजन प्रॉपरली होगा नहीं। अल्टीमेटली ये इफेक्ट करेगा आपके बोर्ड्स पर। आपके बोर्ड एग्जाम्स में पेपर अच्छे से नहीं जाएंगे क्योंकि आपने रिवाइज ढंग से नहीं किया है, और आपके मार्क्स भी अल्टीमेटली अच्छे नहीं आने वाले हैं। अब ये प्रॉब्लम, ये दिक्कत आप बच्चों के साथ ना हो, इसीलिए मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ पीरियोडिक रिवीजन, और आप लोगों को ये चीज़ जो है वो फॉलो करना ज़रूरी है। ये चीज़, ये दिक्कत आपके साथ ना हो, इसीलिए आपको आपके प्लानिंग में पीरियोडिक रिवीजन को इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है। चलो अब ये तो जान लिया हमने कि पीरियोडिक रिवीजन होता क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है। अब इसको करना कैसे है फॉलो, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू मी पीरियोडिक रिवीजन 2 तरीके से हो सकता है, ठीक है। 2 प्रकार से, 2 टाइप से हो सकता है। सबसे पहला तो एक वीकली रिवीजन होगा, दूसरा विल बी मंथली रिवीजन। इन दोनों चीज़ों के बारे में आगे हम लोग डिटेल में जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे वीकली रिवीजन के बारे में। अब देखो, वीकली रिवीजन में मैं भी 2 टाइप्स देता हूँ, ठीक है। वीकली रिवीजन में पहला टाइप रहेगा कि आप हर वीक में रिवाइज कर रहे हो या फिर हर वीक में रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, सबसे पहला टाइप। दूसरा टाइप होगा हर 2 वीक्स में एक बार, 2 वीक्स में एक बार रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। 2 प्रकार आ गए इसमें भी वीकली रिवीजन में। पहला तो एक हर वीक में एक बार रिवाइज कर रहे हो, जैसे कि मंडे टू सैटरडे पढ़ाई कर रहे हो, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो और संडे को रिवीजन कर रहे हो, ये सबसे पहला टाइप हो गया। सेकंड टाइप, हर 2 वीक्स में एक बार रिवीजन करेंगे, यानी कि 2 वीक्स में जो कुछ भी पढ़ा है उसको 1-2 दिन निकाल के 2 वीक्स का पूरा रिवीजन एक दिन हम लोग करेंगे। ये 2 प्रकार आएंगे आपकी वीकली रिवीजन में, ठीक है। दूसरी चीज, वीकली रिवीजन फॉलो करते समय मोस्टली सारा का सारा चीज जो है
वो रीड करके होने वाला है, यानी कि पढ़कर होने वाला है। क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। मोस्टली जो भी चीज आप रीड करोगे वीकली रिविजन्स में, दैट विल बी आपके सेल्फ मेड नोट्स या फिर सिंपली नोट्स। आपने अपने सेल्फ मेड नोट्स बनाए हैं क्या? नहीं बनाए, नहीं पता कैसे बनाना है, कोई बात नहीं, अगले वीडियो में बता दूंगा। अगर सेल्फ मेड नोट्स बनाना होता भी नहीं है तो रेडीमेड नोट्स जहां से अवेलेबल होता है उसको पकड़ेंगे, ठीक है। ये दो चीज़ों को पकड़ेंगे और इन्हीं की बेसिस पे हमारा रिविजन चलेगा वीकली, और वीकली रिविजन चलेगा, जहां पर हमारा टेक्स्ट बुक को पढ़ना और इन नोट्स को पढ़ना विल बी मेजर पार्ट इन दिस वीकली रिवीजन, ठीक है। एक वीक में अगर आप 1 या 2 चैप्टर खत्म कर रहे हो तो उसका पढ़ के रिवाइज करना पड़ेगा, जिसमें आप टेक्स्ट बुक को एक बार गो थ्रू करोगे और उस चैप्टर के नोट्स को पढ़ोगे, जिससे छोटी छोटी चीजें जो छूट जाती है वो आपके दिमाग में बैठ जाए। अब दूसरे टाइप की बात करें विच इज मंथली रिविजन, जहां पर 4 to 5 वीक्स मिलाकर एक मंथ बनता है, यानी कि 4 to 5 वीक्स का रिवीजन यानी कि एक मंथली रिवीजन। इज दैट क्लियर फॉर यू? 4 से 5 हफ्तों का रिवीजन मिला के एक मंथली रिवीजन आपका बनता है। तो पिछले वाले वीकली रिवीजन में व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप ये सेकंड वाला ऑप्शन चूज करो कि हर 2 वीक में एक बार रिवीजन करेंगे, जहां पर ये सारी चीजें करेंगे और हालत में लास्ट में कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और अगर अवेलेबल होता है तो शॉर्ट टेस्ट को भी दे देंगे, ठीक है। ये हो गया वीकली रिवीजन के बारे में मेरा कंक्लूजन। सेकंड ऑप्शन चूज करना, ये सारे चीजें करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना और कुछ शॉर्ट टेस्ट को अटेम्प्ट करना अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए। अब अगर मैं बात करूं मंथली रिवीजन की, तो 4 to 5 वीक्स का एक मंथली रिवीजन होगा, ठीक है। अब इस मंथली रिवीजन में आपका जो भी रिवीजन होगा वो कॉम्बिनेशन होगा रीडिंग का और राइटिंग का, यानी कि इस मंथली रिवीजन में कुछ पार्ट ऑफ द रिवीजन हमें पढ़कर यानी कि रीड करके करना है और कुछ पार्ट ऑफ द रिवीजन लिख कर करना है, यानी कि राइटिंग करके करना है, ठीक है। अब कौन सा पार्ट रीड करके करना है, कौन सा पार्ट लिख करके करना है, वो आप ही को डिसाइड करना है, क्योंकि जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे होते हो तो कुछ ऐसी चीजें होती है, जब आप पढ़ रहे होते हो तो कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आती है जिसको 1-2 बार पढ़ने से आपके दिमाग में बैठ जाता है, रटना नहीं, 1-2 बार पढ़ने से उसका कंसेप्ट समझ के आपके दिमाग में बैठ जाता है। और कुछ चीजें होती है जो दिमाग में नहीं बैठती, जिसको 1-2 बार आप जब लिख के प्रैक्टिस करते हो तब आपको दिमाग में बैठ जाती है, उन चीजों को आपको लिख के प्रैक्टिस करना है। इतना तो क्लियर है। अब देखो, ये सबसे पहला वाला जो रीडिंग है, रीडिंग वाला, अब ये रीडिंग वाले में टेक्स्ट बुक को पकड़ेंगे हाथ में, उस चैप्टर को पढ़ देंगे पूरा, ठीक है। उसके बाद नोट्स को पकड़ेंगे, उस चैप्टर को रिवाइज कर देंगे, ठीक है। अब उस टेक्स्ट बुक में उस चैप्टर के बेस पे जितने भी क्वेश्चंस है उनको पढ़ेंगे, ठीक है, और उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे, फिर उनके आंसर्स को फाइंड आउट करने की, फिर फ्रेम आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर बहुत बड़ा जा रहा है, दिक्कत जा रहा है, तो फिर हम लोग उसको लिखेंगे। इज दैट क्लियर फॉर यू? ठीक है, इतना क्लियर है। पढ़ के रिवीजन कुछ इस फॉर्मेट में होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो लिख कर होने वाला है, जो कि मेजर पार्ट रहेगा इसमें, लिख कर रिविजन जो होगा, उसमें सबसे पहले समझो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, तो उसमें सारे आपके सॉल्व्ड एग्जाम्पल जो है उसको एक बार आप देख लोगे, पढ़ लोगे। उसके बाद टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं जो जब सिलेबस कंप्लीट करते समय आपको दिक्कत दे रही थी, 1-2 बार में नहीं आया, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद आया, वो क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये होने के बाद उसी चैप्टर के PYQs को ढूंढेंगे, PYQs को सॉल्व करेंगे। अगर PYQ नहीं मिलता है तो उस चैप्टर का एक शॉर्ट टेस्ट हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, 1 या फिर 2 टेस्ट अगर मिलता है उस पर्टिकुलर चैप्टर का, जिसके मदद से वो पूरा चैप्टर हमारा किस प्रकार से प्रिपेयर हुआ है ये हमें पता चल जाए। इज दैट क्लियर फॉर यू? अगर प्रिपरेशन ढंग से हुआ है तो अगले चैप्टर के लिए जाएंगे, अगर नहीं हुआ है तो उस चैप्टर में जो चीज़ हमें दिक्कत दे रही है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। इज दैट क्लियर फॉर यू? इस प्रकार से कुछ अमाउंट ऑफ द रिविजन पढ़कर होगा और कुछ अमाउंट ऑफ द रिविजन लिख कर होगा। मैथमेटिक्स से छोड़ के थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स की अगर बात करूँ तो मोस्टली जितने भी चीज़
चीज़ें हैं जो बड़े बड़े आपको आंसर्स फ्रेम आउट करने होते हैं वो पढ़कर होने नहीं वाला है। हालांकि आप ये बोल सकते हो कि सर ऑब्जेक्टिव्स वगैरह पढ़ के हो जाएंगे, बट जो बड़े बड़े आंसर्स आपको फ्रेम करने हैं सोशल स्टडीज़ में, साइंस में, डायग्राम्स जो आपको ड्रॉ करनी है, न्यूमेरिकल जो आपको सॉल्व करनी है, वो आपको लिख कर ही करनी है। इज दैट क्लियर फॉर यू? आपको लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपके दिमाग में बैठेगा, तभी आप उसको रिवीजन जो है वो पक्के तरीके से बोल सकते हो। अब लास्ट चीज जो आती है, सबसे छोटी चीज, दैट इज ये जो रिवीजन है, पीरियडिक रिवीजन, इसमें कितना टाइम हमें डेडिकेट करना चाहिए। बहुत ईजी है। सबसे पहला जो वीकली रिवीजन है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि जो 2 वीक्स वाला एक रिवीजन है, उसको अगर आप लेते हो तो आप 1 से 2 दिन जो है उसके लिए डिनोट कर सकते हो। अगर आप मंथली रिवीजन मतलब मंथली रिवीजन की बात करें तो मंथली रिवीजन में 3 से 4 दिन का समय तो आपको लगेगा वो सारी चीज़ें करने के लिए। बट इतना जान लो कि जब आप ये रिवीजन कर रहे होते हो, समझे आपने जुलाई का रिवीजन कर लिया जिसमें वीकली भी हो गया, मंथली भी हो गया, जब आप अगस्त वाले पढ़ने जा रहे हो, अगस्त का रिवीजन करने जा रहे हो, तो जुलाई में जो भी चीज़ें आपने रिवाइज की है उसको एक बार गो थ्रू जरूर करना। पूरी तरीके से भूलना नहीं है, बस एक बार गो थ्रू करोगे तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपने जुलाई में पढ़ी थी। इज दैट क्लियर फॉर यू? दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। यही था आपका पीरियडिक रिवीजन और यही 2 प्रकार है जिसकी मदद से आप पीरियडिक रिवीजन कर सकते हो। आप मुझे पता है आपको ये वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, बस आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है, एक लाइक जरूर करना है, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।